हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज सब्सटेंस मैटर। आज हम सब्सटेंस मैटर की बात करेंगे। अब जो हमारा क्लास 9th का जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस हो चुका है। जब ये आपने देखा होगा जो इसकी पैटर्न है थोड़ा चेंज हो चुका है। पैटर्न कहने का मतलब है इसमें कुछ सिलेबस के कुछ पॉइंट इसमें हटा दिए गए हैं, ठीक है ना, जो आपके व्हाट्सएप में भेज दिया गया था कि कितने इसमें पॉइंट्स इसमें हट चुके हैं। तो अब हम जिन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे टॉपिक में इंक्लूड है, यानी कि हमने इस बार उन्हें पढ़ना है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सब्सटेंस और वहाँ हम पढ़ेंगे सब्सटेंस के अंदर प्योर सब्सटेंस और उसके अंदर पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने हेटेरोजेनस और होमोजेनस की बात कही थी। अब हम सब्सटेंस की बात करें। सब्सटेंस मतलब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, सिर्फ एक सब्सटेंस। तो कहना ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट। इनको हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, दो टाइप में डिवाइड है। फर्स्टली एलिमेंट एंड सेकेंड कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों होते क्या, इनको समझ लेते हैं एक बार। एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इट बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इसमें दी गई है। ये कह रहे हैं एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये किसी प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है। विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर। आप इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। आप इनको सिंपलर मॉलिक्यूल या सिंपलर एटम में आप इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही एटम प्रेजेंट होता है। जैसे मैं एलिमेंट कह रहा हूँ, सपोज के लिए आपने आयरन देखा है। आयरन को अगर आप क्या करेंगे, आयरन एक प्योर एलिमेंट के अंदर आता है, तो आपने क्या किया, आपने इसको ब्रोक करने की कोशिश की, आपने इसे ब्रेक करने की कोशिश की। क्या होगा, क्या अपने सिंपलर फॉर्म में नहीं आएगा। कहने का मतलब है आप जितने बार इसको ब्रेक डाउन करेंगे आपको आयरन के ही इसमें एटम मिलेंगे, कुछ नया कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इट बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। आप फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा उनको सिंपली आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि जितनी बार अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उसमें एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, तो आपको बार बार वही मिलेगा, तो आप उसको ब्रेक करेगा, कोई ऐसा कुछ हमें बेनिफिट मिलेगा नहीं, ठीक। अब इसका जो सेकंड फॉर्म आता है वो आता है कंपाउंड। क्योंकि मैंने बोला कि प्योर सब्सटेंस दो टाइप में क्लासिफाई किए गए, एलिमेंट और कंपाउंड। और कंपाउंड क्या है? अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट विच आर कंबाइंड टूगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। अब ये क्या होता है, ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ये भी प्योर सब्सटेंस थे, ठीक है ना। अब ये प्योर सब्सटेंस क्या है? कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट। ये दो या दो से अधिक एलिमेंट को अपने में क्या करते हैं, बनाए हुए रखते हैं। विच आर कंबाइंड टूगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। और ये कैसे जुड़ते हैं? मास के फिक्स प्रपोर्शन के साथ क्या होते हैं, जुड़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट आपका क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जैसे और उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर वन, ठीक है ना। हम सिंपलर वन में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से। अब आपने उन्हीं एक दो एलिमेंट को पकड़ा और उन दोनों को पकड़ के आपने क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। तो कह रहा प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट विच आर कंबाइंड टूगेदर। और वो कंबाइंड जब होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और वो कंबाइंड कैसे होते हैं, मास के फिक्स रेशियो में। आपको मास वहां पर को फिक्स रखना होगा। जैसे आप सपोज के लिए आयरन को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, आयरन ले रहे हैं आप, ठीक है ना, उसके साथ आप ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं या कोई भी आप कंपाउंड बना के ला रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, दोनों का जो मास होगा, मास का प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए। और उससे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। तो या दो से अधिक एलिमेंट जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। और उसमें जो उनका प्रोपोर्शन रहता है, बाय मास प्रोपोर्शन रहता है, वो फिक्स्ड रहता है, ठीक। अब ऐसे ही हम जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं। वो आते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। क्योंकि एलिमेंट हम तीन टाइप से पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इनके बारे में आपने छोटी क्लासों में सुना होगा, मेटल, नॉन मेटल्स के बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कंपाउंड को हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से मिलते हैं आपको मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनको दो बार क्लासीफाई किया जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हमने आज इन चीजों को सीखना है कि एलिमेंट होते हैं क्या। पहले आज हम जिस चीज का डिस्कस करेंगे वो आपका आएगा एलिमेंट, ठीक है ना। हम एलिमेंट का डिस्कस करते हैं, फिर हम कंपाउंड का करेंगे। तो एलिमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ना है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसके बारे में हम समझेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं, ओके। An element is the simplest or basic form of a pure substance which cannot be broken into anything simpler than it by physical or chemical method। इसके हमने डिस्कस किया था कि एक प्योर फॉर्म होती है जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर वन में, ठीक है ना, किसी फिजिकल या केमिकल मेथड्स के द्वारा, ठीक।
तो अब ये कह रहा है द लेटेस्ट स्टडी बाय डाल्टन हैव शोन दैट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज एटम, क्योंकि डाल्टन ने इससे पहले क्या बताया था कि मैटर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या होती है, एटम होती है। इट मे बी डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, क्योंकि प्योर सब्सटेंस मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं हाइड्रोजन बोलूँ, कार्बन बोलूँ, ऑक्सीजन बोलूँ, तो ये क्या होता है, एक ही टाइप के एटम से, वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है, तो हम इन्हें बोलते हैं प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कार्बन, जैसे आपका सोडियम और कार्बन एलिमेंट हैं आर सॉलिड, ये किस फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। मरकरी एंड ब्रोमीन एलिमेंट्स आर लिक्विड, और मरकरी और ब्रोमीन आपके किस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। वेरेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट आर गैसेस, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये भी एलिमेंट है, लेकिन ये है क्या, गैस है। अब देखो डेफिनेशन डाल्टन से कैसे बदली, डाल्टन ने क्या बोला था, द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनेंगे तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट तो आपके क्या हो सकते हैं, वो आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, वो आपके लिक्विड भी हो सकते हैं, वो आपके गैस भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पर सॉलिड भी देख लिया, लिक्विड भी देख लिया और गैस भी देख लिया, ठीक है ना। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड, आप जब देखेंगे तो इसमें ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं वो आपको क्या मिलेंगे, आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। अब जो एलिमेंट्स होता है हम इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं तीन टाइप्स, मैंने आपको बोला था आज हम इसका डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है इसमें मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल क्या है इसको समझते हैं, केमिकली मेटल क्या है। मेटल आप वैसे आपने इसकी डेफिनेशन काफी पढ़ी होंगी, मेटल लस्टर होते हैं, उनमें डक्टाइलिटी होती है, ठीक है ना। तो ये सब आपने पढ़ा, ये इसकी फिजिकल थी। अब इसकी केमिकल वाली बात भी कर लेते हैं। लिखा है इसमें मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल में देखेंगे तो मेटल क्या होते हैं, अगर हम देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपल वे में इसको ले जाना है, तो मेटल है क्या, मेटल वो है एलिमेंट की वो फॉर्म है जो क्या होती है, मेलेबल होती है फिजिकली, ठीक है, डक्टाइलिटी होती है उसमें, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। जैसे आपके आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब क्या आपके मेटल है, ठीक है ना। तो हमने ये किसके बारे में जाना है, ये मेटल है आपका, ठीक है ना, ये फिजिकल स्टेट है मेटल की, ठीक है। अब मेटल अगर हम यहाँ केमिकली पढ़ेंगे, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी नहीं पढ़ी है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ेंगे अपने चैप्टर में आगे बढ़ते चल जाएंगे, तो हम आपको मेटल को और बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट से। अभी आपके उसमें फिजिकली है स्टेट, तो अभी आप इसको फिजिकल रूप से समझिए, ठीक है ना। जब मेटल की वैलिड स्टेट आएगी तो हम उस हिसाब से भी उसको समझेंगे। अगला है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स एज द नेम सजेस्ट आर अपोजिट टू मेटल, ये मेटल के अपोजिट होते हैं। इनमें ना इनमें मेलेबिलिटी मिलेगी, ना डक्टाइलिटी मिलेगी, ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इसका मतलब जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है ना। विच मीन्स देयर इज द प्रॉपर्टी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेटल, ये मेटल से थोड़ा इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे इनको, जैसे हम बोलते हैं इसमें नॉन मेटल्स के अंदर कौन सी आएगी प्रॉपर्टी, अगर आप देखेंगे तो इसमें आप 14-15 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल के अंदर आते हैं, जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ये जितनी चीजें अभी आपको बताई जा रही हैं, ये फिजिकल स्टेट इनकी बताई जा रही है। केमिकली हम इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं नॉन मेटल होते हैं। लेकिन ये अभी आपके इसमें है नहीं, क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में इतना नहीं समझा है। जब हम आगे के चैप्टर में जाएंगे तो वहां हम इस चीज को फिर हम इलेक्ट्रॉनिक बिहाफ पर ही पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। और तीसरी जो इसकी क्लास आती है, तीसरी क्लास है इसकी मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब क्या होता है, दे आर फ्यू एलिमेंट्स, ये कुछ ही एलिमेंट होते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी क्या करते हैं, अपने आप में बनाए हुए रखते हैं, ठीक है ना। दे आर फ्यू एलिमेंट्स विच पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, दीज आर एक्चुअल बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, इन्हें बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है ना। एंड आर नोन एज मेटलॉइड्स, इनको मेटलॉइड से बोला जाता है, ठीक है ना। आप बहुत बार सेमीकंडक्टर के नाम से भी इनको सुनेंगे, ठीक है। तो ये मेटलॉइड्स होते हैं। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके जितने भी एलिमेंट है, टेरिलियम, पोलोनियम, जितने भी एग्जांपल हैं, ये सब मेटलॉइड्स के हैं। इनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं आपके मेटलॉइड्स। तो ये एलिमेंटों को तीन टाइप से हमने क्लासीफाई किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के रूप में इनको क्लासीफाई किया।
अब हम इसमें एक चीज और सीख लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन कैसे होंगे, आप कैसे इनको पहचानेंगे, तो कंपैरिजन पॉइंट भी देख लेते हैं। मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, मेटल आपके स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं। दे आर हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत हाई होती है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो लो होती है, ठीक है ना, इजिली ब्रेक हो जाते हैं नॉन मेटल आपके। मेटल आर सोनोरस एंड दे मेक रिंगिंग साउंड, ये क्या कहते हैं, रिंगिंग साउंड के साथ आपका कभी आप मेटल को बजाएंगे तो इनमें आवाज आती है, ठीक है। नॉन मेटल में किसी प्रकार की कोई भी सोनोरस साउंड नहीं, किसी भी टाइप की साउंड नहीं आती है, ठीक है ना। मेटल्स आर लस्टर्स, ये लस्टर्स होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है, इनको पॉलिश किया जा सकता है, दे कैन बी पॉलिश्ड। बट नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, ये लस्टर नहीं है, ये डल होते हैं, इनमें इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भरे हुए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़े हैं तो आयोडीन एक इसमें लस्ट्रियस नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। मेटल्स आर सॉलिड है रूम टेम्परेचर, मेटल क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सिर्फ मरकरी को आप छोड़ देंगे, मरकरी रूम टेम्परेचर पे भी क्या होती है, लिक्विड होती है, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का एक, ठीक है। नॉन मेटल में भी सॉलिड, नॉन मेटल आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल बहुत अच्छा, मेटल जो आपका बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बट नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें एक्सेप्ट डायमंड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पर को आपको हटाना पड़ेगा डायमंड को। डायमंड हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। वो आप पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर को फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं ग्रेफाइट में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है और ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर को आप देख रहे हैं कि हीट को कंडक्ट कर लेता है। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मेटल्स आपके मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। दे डेट इज मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, आप इनको थिन शीट्स में बदल सकते हैं, इनको थिन वायर्स में बदल सकते हैं, ठीक है ना, आप इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, दे आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, ये ब्रिटल होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ना तो आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो इनको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी बिल्कुल भी नहीं होती नॉन मेटल्स में, ये इनके बीच का डिफरेंस भी है। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना एलिमेंट्स के बारे में, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। और एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्स के बारे में समझने की कोशिश की, होते क्या हैं। मैंने दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया कि दोनों के डिफरेंस आपस में होते क्या हैं, ठीक है। अब हम आगे के जो लेक्चर में होंगे हम समझेंगे कंपाउंड्स होते क्या हैं। ओके, थैंक यू।